नमस्ते जी। मैं देखिए जी, आप लोग जी हैं मेरे को बहुत ब्लेम कर रहे हैं जी, लेकिन ये स्वाति जी की मार पिटाई में देखिए जी मेरा कोई हाथ नहीं है जी। मैं तो वो उस टाइम पर बहुत दूर था जी। मैं तो उस टाइम विपासना कर रहा था जी। और ये जो आई थी मेरे से बिना पूछे आई थी जी, और वो पीछे से क्या बात हुई जी मैं कह नहीं सकता जी। तो इसलिए जी ये इसमें आप ज़्यादा कुछ मत करें। स्वाति जी को तो मैं मना लूँगा जी। और स्वाति जी जो हैं उनसे भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ जी कि स्वाति जी आप तो बहुत बुलंद हैं। हाँ जी, आप तो बहुत बोल्ड हैं जी, और आप बहुत ब्यूटीफुल भी हैं जी। तो आप इस तरह के चक्करों में मत पड़े जी। और ये जो है वो हमारी पूरी पार्टी जो है बदनाम हो रही है जी। संजय सिंह भी इसका फ़ायदा उठा रहा है जी। ऐसे मत करें जी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बहुत अपील करता हूँ जी। और मैं सुनीता जी से भी अपील करवा दूंगा जी। सुनीता जी से आप कोई ईर्ष्या ना रखें जी। अब सुनीता जी जो हैं वो आगे पार्टी का भविष्य है जी। तो आप दोनों लोगों को मिलकर साथ करना काम करना पड़ेगा जी। देखिए जी, मेरी खांसी फिर से आ गई है। अब मैं फिर से विपासना करने जा रहा हूँ, और विपासना में मैं सभी की आत्मा के लिए शांति मांगूंगा। आपकी आत्मा के लिए भी शांति मांगूंगा, मेरी आत्मा के लिए भी शांति मांगूंगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक से रहिएगा जी। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। ये सड़जी का, स्वाति मालीवाल का, संजय सिंह का ये मामला तो और भी पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से कि भाई स्वाति मालीवाल को बुलाया गया था क्रिप्टो करेंसी का हिसाब लेने के लिए। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी वाला जो है वो सबसे पहले विजय सरदाना जी ने और मैंने ही आपको बताया था। अब तो सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो क्रिप्टो करेंसी का हिसाब लेने के साथ साथ जो मेन एजेंडा था वो था कि भाई वो जो पुराने जो वकील साहब हैं, उन वकील साहब की ख्याति सबको पता है। वो तो लोगों को हाई कोर्ट के जज भी बना देते हैं अपने चेंबर में। आप समझ लीजिए, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। ऐसे वकील जो है ना वो ख़तरनाक हो सकते हैं। तो स्वाति जी ने मना कर दिया। स्वाति जी ने मना कर दिया। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी का हिसाब भी ठीक से नहीं दिया, और इसको लेके जो कुछ भी बहसबाजी हुई और उसमें जो है जो आंखों देखा हाल हमें सुनाई पड़ रहा है, उस आंखों देखा हाल में ये भी है कि न केवल वो विभव है उसने इनकी थापामुक्की की, थप्पड़ थप्पड़ मारे, बल्कि भौजी सुनीता जो है, भौजाई जिसको बोलते हैं भाभी जी, तो भाभी जी ने भी इसकी सेवा एवा की। सुनते हैं बाल तो बहुत बड़े नहीं हैं इसके, लेकिन जो भी है उनको पकड़ के जो है वो घुमा दिया, और इसलिए उसका आप देखें कि थोड़ा सूज गया था, और थोड़ा सूजा लेके ही गई वहाँ पे सिविल लाइंस पे। वहाँ लोगों ने चुपके से फ़ोटो भी खींच लिए, लेकिन उनको फ़ोटो को जो है वो पब्लिक करने की इजाज़त है नहीं। ये जो चल रहा था उसके बाद फिर आप जानते हैं कि सब जगह बातचीत हो गई, और लोगों ने स्वाति मालीवाल से कहा कि भाई तुम तो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली हो, सामने आ जाओ। वो सामने नहीं आई। फिर क्या हुआ कि भाई ये अभिषेक मनु सिंघवी जो था वो कह रहा था कि देखो भाई ये मामला जो है वो आगे चलेगा, हमें अगर राज्यसभा की सीट तुम नहीं देते हो तो फिर तुमको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, जो मेरी फ़ीस है। पैसे का मैंने आपको कल भी बताया था कि समस्या हो रही है पैसे की। तो फिर संजय सिंह को तलब किया गया कि देखो ये स्वाति जो है ये तो दगाबाज निकली, ऐसा करो तुम ही छोड़ दो राज्यसभा की सीट, तुम छोड़ दो तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो संजय सिंह ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आप कहते हैं ऐसा कहते हैं, और जाके अगले दिन बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सलाह लिए जाके ऑफिस में, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जाके कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लो भाई गई भैंस पानी में। अब इसको लेके घुंगरू सेठ हमारे जो हैं वो बहुत बुरी तरह से नाराज़ हो गए संजय सिंह से। लेकिन संजय सिंह से नाराज़ हो के क्या कर लेंगे? संजय सिंह तो आप जानते हैं वो तो ख्याति नाम है। उन्होंने अपनी ख्याति जो है वो सुल्तानपुर के पुराने सिनेमा हॉल्स में अर्जित की हुई है। लोग उनको ब्लैकिया कहते हैं। देखिए हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, और जो लोग भी उनको ब्लैकिया कहते हैं उनकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई देखिए ब्लैकिए ने ब्लैकमेल कर लिया, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े ब्लैकमेलर को। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर कौन है?
लोग कह रहे हैं तो घुंघरू सेठ है। आप जानते हैं कि अब स्वीकारोक्ति कर चुके हैं अन्ना हजारे कि वो भी ब्लैकमेल हुए थे इमोशनल वाले, उनको भी इमोशनल ब्लैकमेल करके और उसने अपनी खुद की लॉन्चिंग कर दी और बाद में अन्ना हजारे को ऐसा साइडलाइन किया कि वही स्थान जहां पूरी तरह से पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा रहता था, वहां जब उन्होंने ममता दीदी के साथ में एक रैली करने का प्रयास किया तो 50-100 लोग भी नहीं आए। तो अन्ना हजारे तो आप पता है भोले भाले व्यक्ति थे, उनका इन्होंने पूरी तरह से दोहन कर लिया। अब बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि भाई स्वाति जो है वो खुद तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन अचानक मैदान में उनके पूर्व पति कूद पड़े। अब आप देखो स्वाति मालीवाल जो है वो परिवर्तन, जब इनकी सबसे पहले सर जी की, घुंघरू सेठ की जो सबसे पहली एनजीओ बनी थी परिवर्तन 1999 में, जब ये सर्विस में थे और उसमें भी फोर्ड फाउंडेशन का ही हाथ था, सिसोदिया के साथ इन्होंने बनाई थी। तो स्वाति मालीवाल उस समय भी इनके साथ काम करती थी। बाद में जब ये सीएम बने पहले टर्म में, तो इनके सीएम हाउस में सारा मुख्यमंत्री का कामकाज देखती थी। मतलब बिल्कुल अंतरंग है। तो इतनी अंतरंग होंगी तो भाई सुनीता भाभी का भी नाराज होना लाजिम है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना निकट आप किसी दूसरी महिला को कैसे आने दे सकते हैं, विशेषकर तब जबकि सुनीता भाभी जो है वो अब घोषित उत्तराधिकारी है अरविंद केजरीवाल के। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गए। अब कूद पड़े बीच में नवीन जयहिंद। स्वाति मालीवाल हरियाणा की है, नवीन जयहिंद हरियाणा के हैं। नवीन जयहिंद की शादी 4 साल पहले टूट गई, तलाक हो गया दोनों का आपस में, कारण घुंघरू सेठ। घुंघरू सेठ के कारण ही तलाक उनका हुआ, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो है वो आप जानते हैं विचित्र प्रकार की प्राणी है, नाटक नौटंकी अच्छा कर लेती है, मणिपुर भी चली जाती है और हाथरस भी चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, लेकिन जो दिल्ली में यदि कुछ होता है या कांग्रेस का आजकल, क्योंकि कांग्रेस के साथ में अब घनिष्ठता हो गई है, कांग्रेस के राज्य में कुछ होता है तब उनका बोल नहीं फूटता है। वो केवल और केवल बीजेपी राज्यों में जाती हैं, बीजेपी राज्यों में नाटक करती रही हैं। अपने लिए कुछ हुआ, जब अपने ऊपर कुछ आया तब कुछ नहीं बोल रही हैं। तो नवीन जयहिंद बोल पड़े साहब। और नवीन जयहिंद ने 2 वीडियो डाल दिए। एक वीडियो में बोला कि भाई उसके साथ मारपीट हुई है, अरविंद ने भी उसको मारा है, अरविंद के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। दूसरी में बोल दिया कि साहब इसकी जान को खतरा है। जान को खतरा है, ये तो बड़ी गंभीर बात है। और जो तीसरा जो सबसे गंभीर प्रकरण हुआ है वो ये हुआ है भाई कि सर जी को 21 दिन का टाइम मिला था। 21 दिन का टाइम किस लिए मिला था? प्रचार करने के लिए। 21 दिन में से 3 दिन जो है वो खराब हो चुके हैं, आगे कितने होंगे ये पता नहीं। सर जी जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और सर जी के ये जो कारनामे हैं ये पूरे हरियाणा और पूरे पंजाब में, दिल्ली के अतिरिक्त यही 2 स्थान हैं जहां इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा की तो बेटी है, तो हरियाणा की बेटी को खासतौर से वो हरियाणा वाले जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए बताइए कितने दिन तो इन्होंने धरना दे दिया, कितनी खाप पंचायतें हो गई। वो सब होने के बाद में तो भाई मामला तो टेढ़ा हो गया हरियाणा में। हरियाणा में थू हो रही है कि ये क्या कर दिया भाई हमारे केजरीवाल ने, हमारे हिसार के छोरे ने, हमारी नाक कटवा दी। तो एक तो इधर हो रहा है। दूसरा पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के विरोधी थे उन्होंने इसको लपक लिया। और विशेषकर किसने लपका? वो लपका है वहाँ के कांग्रेसियों ने। और कांग्रेसियों ने इसके ऊपर मीम बना बना के और क्लिप्स बना बना के चारों तरफ गांव-गांव में कर दिए वायरल। और पंजाब में ये कहा जा रहा है, ये वहाँ से सलाह आई है कि ऐसा है अरविंद जी, केजरीवाल जी, सर जी थोड़े दिन पंजाब अवॉइड कर दो जी, आप तो थोड़े दिन दिल्ली में ही ध्यान दे दो जी,
हरियाणा वाले कह रहे हैं कि साहब इधर तो मत आना जी, यहाँ तो हरियाणा वाले तो बहुत ही चार्ज होके बैठे हुए हैं और कहीं आपके साथ जो है वो थापा मुक्की नहीं हो जाए, हरियाणा की लड़की को आपने इस तरह से कर दिया। मामला सर जी के लिए बहुत ही टेढ़ा हो गया है। और तो और अब देखिए कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा, अब उनका जो प्रकरण हुआ है उसमें वो शिकायत भी नहीं दर्ज करा रही हैं और पीछे पीछे जो है वो पूरा का पूरा उनके साथ में बातचीत भी ये भी चल रही है कि भाई किस तरह से कोई सुलह समझौता कर लो, कोई किसी प्रकार का बयान दे दो। अब वो बयान देने के लिए भी वो तैयार इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो कह रही है भैया ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का हिसाब जो मैंने दिया है उसको एज इट इज़ अप्रूव कर दो और सारे क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो। मेरे को पंजाब के स्टार स्पीकर की लिस्ट से क्यों हटाया, ये बिल्कुल पक्का करो कि भैया लिस्ट में जो हूँ मैं सुनीता भाभी के बराबर हूँ, उनसे आगे हूँ। जो काम सुनीता भाभी ने किए उससे ज़्यादा मैंने किए हैं। इसका कोई अन्य अर्थ आप लोग ना निकालें, ऐसे आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरा मामला जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतनी परतें उलझ गई हैं कि भाई सड़जी जैसे कारनामेदार के लिए भी इनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और ये मामला चलता रहेगा। आगे भी देखें इसमें बहुत सारे जो है इसमें डेवलपमेंट होंगे और जिन जज साहब ने इनको लिबर्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बेल दे दी थी बिना बेल मांगे, वो भी अब सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि हाय मैंने क्या कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।